Hello everyone. Today is our second lecture of our maths. We are going to learn Roman numerals. कल हमने देखा रोमन न्यूमरल्स रूल्स देखे, रोमन न्यूमरल्स कैसे राइट करना है वो भी देखा हमने. आई होप आपको मेरा कल का लेक्चर समझ में आ गया है. सो रूल नंबर 1, 2, 3 ये 4 रूल्स पर पूरा रोमन न्यूमरल्स चैप्टर बेस्ड है. तो वो रूल्स का यूज करके हमें क्या करना है, आज प्रॉब्लम सेट सॉल्व करनी है. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, टेक आउट पेज नंबर 2. देखो ऊपर हेडिंग दिख रही है प्रॉब्लम सेट 1. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. आपको फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करना है. क्या करना है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ. आपको सब 1 to 20 ये जो नंबर्स है आपको रोमन नंबर्स में लिखना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर सेकंड क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स. क्या करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में? राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स. आपको क्या दिया है? रोमन न्यूमरल्स दिए है, उस वही मतलब सिंपल लैंग्वेज में सिंबल्स दे, आपको अपने सिंपल नंबर्स में राइट करना है. अब वी क्या है? फर्स्ट वाला हमारा वी. वी का मतलब क्या है? वी मतलब 5. देन अनदर इज वी आई आई. कल मैंने रूल बताया था तो मैं यहाँ पे वो रूल अप्लाई कर रही हूँ. वी. अब वी का मतलब है हमारा 5. मैंने क्या बोला था रूल में? अगर बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर के राइट साइड में स्मॉलर नंबर होंगे तो बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर्स हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो v की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1, i की वैल्यू है 1, which is 5 plus 1 6, 6 plus 1 sorry 5 plus 1 6, 6 plus 1 7. तो क्या आ गया इसकी वैल्यू? 7. अनदर x का मतलब है 10. ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था. आगे के जो एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ तो आपका पूरा ध्यान आपके टेक्स्ट बुक में ही होना चाहिए. सो अवर फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. क्या है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस? नंबर्स दिए हैं और रोमन न्यूमरल्स दिए. नंबर्स मतलब स्पेलिंग्स दिए आपको कुछ है जो रोमन न्यूमरल्स में लिखना है और जो रोमन न्यूमरल्स दिए वो स्पेलिंग्स लिखने हैं. अब 3 का मैंने कल ही बोला था 3 आई समझ में आया? नेक्स्ट क्या है हमारा? वी का क्या बताया? वी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 5. सो बिगर नंबर के राइट साइड में 3 आई है तो आपको बिगर नंबर में तीनों की वैल्यू क्या करनी है? ऐड करनी है. सो प्लस 1 आई हियर 1 इज इक्वल टू 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. तो इसका नंबर क्या है? 8. लेकिन यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखना है EIGHT 8. अब यहाँ पे दिया है आपको 6 दिया है मतलब ये 5 और यहाँ पे I. वापस यहाँ पे क्या दिया है? ये हो गया आपका 10. वही रूल आएगा आपका 10 plus 1 plus 1 which is equals to 10 plus 1 11, 11 plus 1 12. ये आ गया आपका 12. लेकिन आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है. नाउ 15. अब 15 कैसे करोगे? आपके पास 5 है तो आप ऐसे करोगे 15 plus 1 plus सॉरी ऐसे करोगे क्या? 10 plus 1 plus 1 plus 1 is equals to 10, 11, 12, 13, 14 फिर ऐसे करोगे? नहीं, ये गलत मेथड है. जो सेकंड रूल मैंने कल बताया था वो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. क्योंकि क्या था कल वो रूल में? आप आई जो है वो 3 टाइम्स से ज्यादा यूज नहीं कर सकते कोई भी सिंबल में. तो आप क्या करोगे? 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? 10 का सिंबल हमारे पास था x और 5 जो है वो हमने कल क्या देखा था? ऐसे. बराबर. तो आप ये 15 ऐसे राइट कर सकते हैं. ये है आपकी
राइट में सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, सब एक्स आई एक्स दिख रहा है आपको। सो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स आई एक्स जो है वो, अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10 प्लस वापस बोलोगे ये 1 है फिर वापस 10 है, ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पे एक्स, ये अलग है और ये अलग। अब ये x की वैल्यू जो है वो है 10 प्लस, अब ये x की वैल्यू, ये वाला है आपका फोर्थ रूल, जो कि बिगर नंबर के अगर लेफ्ट साइड में आपका i होगा तो आप बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या है 10, ये हो गया 10, ये हो गया, ये i की वैल्यू 1, 10 माइनस 1 9, तो ये हो गया 9। सो 10 प्लस 1 19, तो ये किसका सिंबल है 19 का। यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखनी है। समझ में आया सबको? अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप रीड करो जब तक मैं बोर्ड पर राइट करती हूँ। So let's see our fourth question. Write the numbers using Roman numerals. क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको नंबर्स दिए है न्यूमरल्स में, सॉरी नंबर्स दिए रोमन न्यूमरल्स में आपको राइट करना है। अब 9, ये जो है ये आपको क्वेश्चन कब आएगा, जब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका 1 to 20 पूरे रोमन न्यूमरल्स एक ही पेज पर आप राइट कर रहे हो, तो वो आपके पास होगा ऑलरेडी। तो 9 कैसे आएगा, आई एक्स, 2 आई एंड 17। अब 17 कैसे आएगा, एक्स आएगा जो कि है 10, वी आई जो है 7 का सिंबल। सो 10 प्लस 7 17। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने आपको सॉल्व किया कर दिया है, रिमेनिंग आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन की हेडिंग बड़ी है इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है, आप टेक्स्ट बुक में देखो एंड पुट अ फिंगर ऑन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 5, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर is written in international numerals and then again in Roman numeral. If it is written correctly in Roman numeral, put right in the box under it. If not, put cross and correct it. क्या बोला है उन्होंने, if wrong correct the, अगर ऊपर दिया है आपको इंटरनेशनल नंबर्स, नीचे दिए हैं रोमन न्यूमरल्स के, यहाँ पे क्या दिए आपको रोमन न्यूमरल्स, और राइट और रॉन्ग आपको देखना है। सिर्फ रॉन्ग होगा तो क्रॉस लिखना है, राइट होगा तो टिक करना है। अगर रॉन्ग होगा तो वो नंबर कौन सा है वो भी करेक्ट करके आपको लिखना है। तो फर्स्ट नंबर आपका है 4, वहां पे उन्होंने ऐसे दिया है, तो ये करेक्ट है नहीं, क्या है ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे आएगी आपकी क्रॉस की टिक। लेकिन ये आप क्या करोगे, नीचे 1 लाइन लीव करके यहाँ पे 4 लिखोगे, और 4 कैसे लिखोगे आप, वी आई। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है 6 का क्या सिंबल दिया, वी आई, सॉरी ये आएगा आई वी, बराबर। ये वी आई मतलब ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, तो ये करेक्ट है, आपको करेक्ट करके वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 8 का सिंबल क्या दिया है इन्होंने, आई एक्स, ये करेक्ट है नहीं। 8 कैसे लिखते हैं हम, वी आई। अब आएगा 16 एक्स वी आई, 16 करेक्ट है, यस इट इज करेक्ट। 15 क्या आएगा, वी, ये करेक्ट है, बताएगा मुझे कोई जिसको रूल प्रॉपरली याद है, जिसको समझ में आए हैं रूल्स, वो प्रॉपरली फॉलो करना है और मुझे बताना है लास्ट वाला 15 ये करेक्ट है या नहीं। आई होप आपने आपके मन में आंसर ढूंढ लिया होगा। तो लेकिन ये क्या है, वी आपको
नहीं सकते, सिंबल में लिखते वक्त भी हम सिर्फ 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम सिंबल यूज हो चुका है, इसलिए ये 15 जो लिखा है ये क्या है, रॉन्ग है। तो 15 कैसे लिखोगे आप, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया प्रॉपर वे आपका राइटिंग करने का। समझ में आया सबको आज का? सो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सेट नंबर 1 क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। लेकिन देखो पेज नंबर 2 पे ही नीचे एक बॉक्स में दिया है, वो हम थोड़ा सा रीड कर लेंगे। द डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर, ये रोमन न्यूमरल्स के हो गए, लेकिन अभी क्या है, किसके बारे में वो थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, राइटिंग डेसिमल सिस्टम की। इट इज नॉट इजी टू रीड और राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, इट ऑल्सो मेक्स कैलकुलेशन डिफिकल्ट। हर टाइम इजी नहीं होता इसको रीड करना, और कैलकुलेशन के लिए भी क्या है, ये डिफिकल्ट होता है यूज करने में। यू आर लर्न टू राइट नंबर्स यूजिंग द 10 डिजिट्स 0 to 9। तो सिर्फ इससे नहीं काम चलने वाला मैथ्स में हमारा, ये तो है आपके नॉलेज के लिए, लेकिन आपको डेसिमल सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं 0 to 9 उसका भी आपको स्टडी करना है। दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। जो 0 to 9 डिजिट्स है, इसका आप स्टडी करते हो, उसको क्या बोलते हैं, कौन से सिस्टम बोलते हैं, हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। नाउ mathematicians of ancient India invented the decimal systems of writing numbers and we began to use it. Later this system was accepted in all parts of the whole world because it was simple and convenient. क्या मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इन्वेंटेड किया डेसिमल सिस्टम का। फिर क्या हुआ, ये इतना सिंपल और कन्वीनियंट था सब यूज के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, स्टडी करने के लिए, इसलिए क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका भी यूज हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्यों दी, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क, वो सब डेसिमल सिस्टम पर ही डिपेंड है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।